कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8.2 का फुल सॉल्यूशन हिंदी में करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट भी इसी एक्सरसाइज का आएगा 8.2 का, तो आप देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 10% उसमें वृद्धि की गई है और उसका नया वेतन 1,54,000 हो गया है। तो उसका मूल वेतन मतलब पहले उसका वेतन क्या था वृद्धि करने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट में जो भी हमें दे रखा है वो सब हम सबसे पहले लिख लेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि प्रेजेंटेशन इज़ मस्ट। आप प्रेजेंटेशन जरूर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी और सीबीएसई की गाइडलाइन में जरूर बोला गया है कि बच्चे जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो भी उनको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके स्टेप बाय स्टेप जो नंबर होते हैं वो कट जाएंगे। ध्यान रखना। तो जो भी हमें दे रखा है वो लिख देंगे। तो दिया है, हमें दे रखा है कि उसका जो वृद्धि हुई है, उसका वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है, 10% हुई है। तो वृद्धि वेतन में कितनी हुई है, 10% हुई है। और अब कुल वेतन उसका कितना हो गया है, उसका कुल वेतन हो गया है 1,54,000 उसका वेतन हो गया है। तो ये दो चीज़ें हमें अच्छे से पता है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना मूल वेतन जो उसका पहले वेतन हुआ करता था वो मैं मान लूँगा x। मैंने मान लिया कि वो कुछ था, वो बढ़कर इतना हो गया। ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए जरा बारीकी से समझना, हम इक्वेशन बनाने वाले हैं कि कुछ वेतन था जिसका जो पहले था x था, हमारा पहले वाला वेतन, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, जिसके कारण वो बढ़कर कितना हो गया, इतना हो गया। एक बात बताइए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कोई भी चीज़ 100% होती है इस दुनिया में। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ होती है 100%। तो 10% बढ़ गई है, इसका मतलब वो 100 नहीं रही, अब वो 10% उसमें और टॉपअप हो गया। तो वो कितनी हो गई, 110% हो गई है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100 प्लस का 10%। 100 तो पहले वाला, और जो 10% बढ़ गई है, जिसके कारण उसका मूलधन अब कितना हो गया, वेतन इतना हो गया है। फिर से आप समझ लीजिए कि कोई वैल्यू थी जिसके ऊपर हमने वो 100% थी, बट हमने 10% बढ़ा दिए, जिसके कारण वो इतनी हो गई है। सिंपल। तो x ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना हो जाएगा, 110 अपॉन में प्रतिशत के 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, इक्वल टू में 1,54,000 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। जो भी चीज़ प्रतिशत जब नीचे आता है तो 2 जीरो लग जाते हैं, क्योंकि आपको जितने ही परसेंट में मिलता है वो 100% में ही होती है वो चीज़ें सारी की सारी। जैसे आपके स्कूल मार्क्स हो गए, आपके फ़ोन की बैटरी हो गई, आपका वर्क डाउन हो गया, वो सब 100% होते हैं। अब आप जानते हैं जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में होती है, वो इधर जाके इक्वल टू में जाके मल्टीप्लाई में चली जाती है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो चीज़ इक्वल टू में जाके डिवाइड में चली जाती है, मतलब नीचे चली जाती है और नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है। तो इसको मैं x इधर का इधर रह जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई क्रॉस में हो जाएगी, तो 1,54,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू में हो गए, नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो 110। तो देखिए अब आप जानते हैं जब भी उसका नाम क्या मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे होता है तो सेम टेबल से हम दोनों को काट सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 11 एक कम 11, 4 उधर गया, 11 चौक 44, 2 जीरो ऐसे कैसे ही। अब यहाँ पे क्या बचा, 1400 आ गया हमारे पास, x इक्वल टू में 1400 ऐसे का ऐसे ही, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 भी ऐसे का ऐसे ही। अब हमारे x हमने क्या माना था, मूल वेतन। अब हमारा जो कि क्या आ गया, उसका पहले वेतन हुआ करता था 1,40,000, जो बढ़कर हो गया था 1,54,000। कितना इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसे नोट डाउन कीजिए, मैं 1 सेकंड में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई 100% दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेरे को दे रखा है कि कोई चिड़ियाघर है, जैसे कि संडे जब होता है तो पब्लिक प्लेस पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं, और जब वीकली डेज आ जाते हैं तो मतलब नहीं आ पाते इतने लोग। तो कोई ऐसा ही चिड़ियाघर है जिसके अंदर संडे को तो लोग 845 चले गए, लेकिन सोमवार को मात्र 169 लोग ही गए। तो चिड़ियाघर वाले पूछ रहे हैं, परेशान हो गए बेचारे, कि कितने % की कमी आ गई है। सिंपल ये पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 2 के अंदर चलो।
अब वापस हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिया है उस हमें क्या, रविवार को जितने भी लोग गए हैं वो सब लिख दो। तो रविवार को कितने लोग गए हैं, 845। रविवार को चिड़िया घर गए व्यक्ति। रविवार को कितने लोग चिड़ियाघर गए हैं, वो गए हैं 845। ऐसे ही सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति, वो कितने, 169 है ना, हाँ 169। तो सबसे पहले अब जब हमें दो चीज़ें दे रखी हैं तो हम इन्होंने याद रखना, कमी व्यक्तियों में नहीं पूछे, कमी पूछे परसेंट में, तो हम परसेंट में भी निकाल देंगे। दोनों डाटा है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार। तो अब मैं लिखूंगा रविवार से सोमवार तक जो कमी आई है सबसे पहले मैं वो निकालूंगा। तो फिर रविवार से सोमवार में आई कमी, तो कितनी कमी आई है, पहले 845 लोग गए थे, अब कितने गए, सिर्फ 169। तो जो भी माइनस करके आ रहा है वो सब निकाल देंगे। तो माइनस करके आ रहा है 676, हाँ 676 आ रहा है। तो बस 676 आ रहा है, तो बस अब हम क्या निकाल देंगे, परसेंटेज के आधार पर निकाल देंगे। तो देखिए परसेंटेज के आधार पे कैसे निकालेंगे, अब देखो कमी प्रतिशत में, देखो कमी प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। कमी कितनी आई है, इतनी आई है 676 की, और किसके ऊपर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसके ऊपर कंपैरिजन कर रहे हैं, 845 के ऊपर। समझ रहे हैं आप, इसी के अनुसार तो कमी आई है, और हम परसेंट में चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसे थोड़ा सा वो कर लीजिए, क्या ऊपर नीचे काट लीजिए, जिस भी टेबल से कट रहा है। तो 5 के टेबल से मैं से काटूंगा, 5 एकम 5 उधर गया 3, 5 6 30 उधर गया 4, 5 3 45, इसे मैं काटूंगा तो ये कटेगा 20 से। अब आप देखिए किससे कटेगा, अब जब मैं इसे इससे काटूंगा तो ये जाएगा पूरे के पूरे 4 टाइम्स पर। ध्यान रखना, ये पूरे के पूरे 4 टाइम्स पर जाएगा। तो जब 4 की मल्टीप्लाई 20 से होगी तो आपका आएगा 80% लोगों में कमी आ गई थी। जो रविवार की तुलना में सोमवार को गए थे वो 80% लोगों में कमी आ गई थी। आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी कुछ सेकंड बाद अभी सबको मिटा दूंगा। और आई नो या पीछे के जो नॉइस आ रहा है उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख लोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो आप इसे उतारिए, मैं रब करने वाला हूँ। आई होप आपने ये सब उतार लिया होगा। चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आप जब तक क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि कोई दुकानदार है, हाँ, उसने 80 वस्तुएं 2400 रुपये में खरीदी। जैसे दुकानदार ऐसे होते हैं ना कि थोड़ी सस्ती वस्तुएं लाते हैं, उसके बाद आप लोगों को बेचते हैं थोड़ा सा अपना कमाने के लिए। तो उन्होंने 80 वस्तुएं 2400 रुपये में खरीदी और उसके ऊपर वो 16% लाभ कमाना चाहता है। तो वो लाभ कमाना चाहता है, तो वो देखना चाहता है कि उसको एक वस्तु कितने रुपए की पड़ी। तो मैंने क्वेश्चन डिफाइन कर दिया है, तो बस एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कि वो कितने रुपए में बेच रहा है, सिंपल ही कह रहा है, तो हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो भी हमें दे रखा है वो सब हम लिख देंगे प्रेजेंटेशन, क्योंकि करना जरूरी है तभी मार्क्स मिलेंगे। तो दिया है, याद रखना, आप जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ आप भी इसी तरीके से एग्जाम में करना, प्रेजेंट कर करके। मतलब ये प्रेजेंटेशन लाइन होती है, आप कोई भी सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए, उसमें इस तरीके से लिखा रहता है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। तो दिया है, हमें क्या क्या दे रखा है वो मैं लिख दूंगा। तो 80 वस्तुओं का मूल्य, 80 वस्तुओं का मूल्य, तो 80 वस्तुओं का मूल्य हमें कितना दे रखा है,
2400 दे रखा है, दे रखा है। तो बस यही हमें दे रखा है। और वो लाभ कितना चाहता है, लाभ प्रतिशत हमें कितना चाहता है, 16% वो लाभ चाहता है। बस ये दो चीज़ें चाहता है, कर देंगे। अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए कुल लाभ, वो कुल लाभ कितना चाहता है, 2400 रुपये पे वो जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर 16% लाभ चाहता है। अब आप देखिए जो 2400 है एक्चुअली 100% है किसी चीज़ का, ये अतिरिक्त लाभ चाहता है, उस पर 16% का लाभ चाहता है। तो 16% का लाभ चाहता है, इसका मतलब क्या, 100 के ऊपर लाभ चाहता है, 100% के ऊपर। तो ये कितना लाभ चाहता है, 100% तो इसके पास है ही, प्लस का उसके ऊपर 16% और लाभ चाहता है, ऐसे। ठीक है, तो 2400 ऐसे कैसे ही, ये आपका हो जाएगा 116%। अब देखिए 2400 ऐसे कैसे ही, 116 ऐसे कैसे ही, अपॉन में परसेंट के 2 वो 100 नीचे आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। 2 0 से आपके 2 0 कट जाएंगे। जब आप 24 की मल्टीप्लाई 16 से करवाएंगे तो आपका आ जाएगा, मैंने करके रखा है, मेरे को याद था, एक सेकेंड। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 2784। आप इसकी मल्टीप्लाई करा के देख लेना, आपका 2784 आएगा। तो ये जो अब रेट आया है वो प्रॉफिट के बाद आया है। तो उनने 80 वस्तु का विक्रय बेचने के बाद ये रेट आया, तो उसको एक वस्तु कितने की पड़ी होगी, 80 को डिवाइड करा दो। तो वस्तु का विक्रय कितना है, 2784 अपॉन में 80। तो अब एक वस्तु की आ जाएगी, देखना एक ही वस्तु का लिखा है ना, हाँ एक ही वस्तु का पूछा है। तो इसे जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो आपका आएगा 3480, एक वस्तु की कीमत। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रति वस्तु कीमत कितनी आ गई है, प्रति वस्तु कीमत, प्रति वस्तु कीमत कितनी आ गई है, 34.80 रुपये। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था कि उसने कुछ इन्वेस्ट किया, उस पर 16% का लाभ चाहता था। तो जो लाभ होता है वो 100% से ऊपर ही होता है, अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा। तो 100 तो था ही, प्लस का 16, 116% हमने इसका निकाल दिया। तो 80 वस्तुओं का ये विक्रय मूल्य निकल के आया था, मतलब इन्वेस्टमेंट के बाद जब उसे प्रॉफिट हुआ तो एक वस्तु का हमने मूल्य निकाल लिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 1550 था। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई साइकिल वाइकिल खरीदते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि साइकिल खरीद ली है तो उसके ऊपर पंचर उंचर हो रखा है, तो आप पंचर उंचर भी जुड़वाते हैं। तो जैसे कि सपोज आपने कोई साइकिल 15,500 रुपये में खरीदी और आपने उस पर 450 रुपये खर्च कर दिए, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपको 15,500 की साइकिल पड़ी। आप ये कहोगे यार मैंने 15,500 की साइकिल खरीदी थी और 500 रुपये उसके ऊपर मरम्मत लगा ली, मतलब 16,000 तक की पड़ी। तो यही वो क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य जो उसकी प्राइस थी वो 15,500 थी, जिसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर उसके बाद बेच भी दिया गया, मतलब उसे अच्छा लगा, उन्होंने कहा चल यार इसे बेच दे, 15% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कितने रुपए में बेचा, ये पूछ रहा हमारा। तो जो जो हमें दे रखा है वो लिख दो। तो दिया है हमें, जो जो दे रखा है वो सब लिख देंगे। दिया है वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य वो कितना दे रखा है, 15,500, और इसके ऊपर मरम्मत भी हमें दे रखी है। मरम्मत वो कितनी दे रखी है, 450 दे रखी है आई गेस, यस। और लाभ वो कितना चाहता है, लाभ वो चाहता है 15%। अब आप एक देखिए तो कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इतने, इसने इतने की खरीदी और उसके ऊपर इतना खर्च किया, तो टोटल ही तो पैसा उन्होंने खर्च किया। तो 15,500 रुपये में उन्होंने खरीदी और 450 रुपये का उन्होंने खर्चा भी कर दिया, तो टोटल उसे कितने की पड़ी, उसे पड़ी 15,950 की, इतने की तो उसे पड़ी। तो बस फिर अब निकाल दूंगा मैं
प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन भी करेंगे। प्रश्न के अनुसार देखिए उसने अब वो क्या वो चाहता है, विक्रय मूल्य निकालना। क्या चाहता है? विक्रय मूल्य निकालना चाहता है। देखिए वस्तु कितने की थी टोटल, उसे कितने की पड़ी? 15,950 की उसे पड़ी। और वो कितने % लाभ पर चाहता है? 15% लाभ पर बेचना चाहता है। मतलब ये जो वैल्यू है 100% है किसी चीज़ की, ये 15% और एक्स्ट्रा लाभ उस पर चाह रहा है, 15% और एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 में हम क्या ऐड कर देंगे? 15% एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, प्रतिशत। तो बस 15,950 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय ये दोनों हो जाएंगे 115, और प्रतिशत कितना होता है? 100% होता है कोई भी चीज़। इससे हम इसको काट लेंगे, 5 कम 5 5 दूनी 10, 5 कम 5 वो, इससे हम ये 23 पर चला जाएगा। इन सबको जब आप सॉल्व कराओगे तो 2 के टेबल से मैं से काट दूंगा। तो 2 सत्ते आपका आएगा 14, वहाँ पे गया 1, 2 निम 18, वहाँ पे गया 1, फिर आएगा आपका 2 सत्ते 14.5। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका लमसम आंसर आ जाएगा इसमें, आएगा आपका 18,000, आपका आएगा 18,324, 324.50 रुपये। तो आपका विक्रय मूल्य ये आएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। किसने जितने ही खरीदी उस पर जितनी मरम्मत थी, टोटल एक्सपेंस आ गया। उसके बाद जितना वो % चाहता था इतना % हमने 100 में जोड़ के, याद रखना जो भी लाभ होता है तो वैल्यू को बढ़ाता है तो हम उसमें प्लस करते हैं। यहीं पे अगर ये कहेगा 15% हानि, तो वो 100% में से 15% को माइनस करेंगे, ध्यान रखना। आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा है। तो बस इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 18,324 रुपये में हमने साइकिल को बेच ही दिया था। अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए आप इसे उतार दीजिए, कुछ समय बाद में इसे रब कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आई होप आपने वो सब उतार लिया होगा, मैं रब कर चुका हूँ। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है 5th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप 6 से लेकर 11 तक मेरे सेकंड पार्ट में देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो क्वेश्चन देखो 5th क्या कह रहा है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th हमारा कह रहा है कि कोई दुकानदार है, उसने एक टीवी है, उसके पास एक VCR है। तो VCR को उनने किसी रूप मतलब किसी पैसों में ख़रीदा था, और उसने VCR को फिर बेच दिया, किसी प्रॉफिट पे बेचा या लॉस पे बेचा पता नहीं। ऐसे उन्होंने टीवी को ख़रीदा था, उसने भी उसे बेच दिया प्रॉफिट पे या हानि पे, ठीक है। तो उसमें उसे बताना है कि कुल सौदे में उसे प्रॉफिट हुआ या हानि हुई, और % में भी या मतलब परसेंटेज में हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक VCR और एक टीवी प्रत्येक का मूल्य जिसका 8,000 था उसने खरीदा गया था। दुकानदार को VCR 4% हानि पर और लाभ उनने वो टीवी को उनने 8% लाभ पर बेच दिया। दोनों को अलग अलग बेचा है, VCR को 4% हानि पर और टीवी को 8% लाभ पर बेच दिया। तो कुल सौदे में उसे हानि हुई या लाभ हुई, हमें % में बताना है, याद रखना, मूलधन में नहीं % में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5th में देखो जो भी हमें दे रखा है वो सबसे पहले मैं लिख दूंगा। तो दिया है सबसे पहले VCR का क्रय मूल्य वो कितना है? 8,000 है। दोनों को उन्होंने 8,000 में ही खरीदा था। ऐसे ही टीवी का क्रय मूल्य वो कितना है? 8,000 है। अब देखो उसने VCR कितने % हानि पर बेचा, तो VCR हानि प्रतिशत कितने % हानि पर बेचा? 4% पे। ऐसे ही टीवी लाभ प्रतिशत वो कितने लाभ पर बेचा? 8% लाभ पर बेच दिया। सब कुछ जब हमें दे रखा है तो एक एक करके निकाल लेंगे कि इसको उसने कितने रुपए में बेचा था और से कितने रुपए में बेचा। तो इनका क्रय मूल्य दे रखा है बस। तो प्रश्न के अनुसार बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि मैं हमेशा दिया है प्रश्न के अनुसार लिखता रहता हूँ बेटे, क्योंकि यही प्रेजेंटेशन है। ध्यान रखना, आपको इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे जैसे आप प्रेजेंट कर करके लिखोगे। कई बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को ही ड्राइव कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। याद रखो इस चीज़ के प्रेजेंटेशन के नंबर ज़रूर मिलने हैं, वरना आपके हाफ वो 2-2 1-1 1.5 नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर फ़ायदा क्या है? 5 में से आपको
3 साढ़े 3 नंबर मिलेंगे। सोच रहे इतनी मेहनत करने के बाद ही अगर आप ये लिख दोगे तो क्वेश्चन भी अच्छा लगेगा मैडम को लिखने में। तो प्रश्न के अनुसार अब हम क्या निकालेंगे, टीवी का वो वीसीआर जितने में हमने बेचा है मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो वीसीआर का विक्रय मूल्य देखो कितने का है, वीसीआर हमारा वो है 8000 का है, मल्टीप्लाई बाय देखो इनने हानि पर बेचा है। याद रखिए जो मैंने पिछले क्वेश्चन करते मैंने लाभ जब 100 में ऐड करा था, देखो जो भी चीज़ है 100% है तो लाभ को याद हो तो मैंने 100 में ऐड करा था, राइट। अभी हानि है तो हमें कम कर रही है तो 100 की में माइनस करना है, ध्यान रखना। तो 100 में अब हम इस चीज़ को माइनस कर देंगे कितना 4, ये परसेंट निकल के आएगा। याद रखना सीबीएसई में काफ़ी क्रिटिकल रूप से समझा रखा है, आपको मैं बहुत ईजी समय से समझा रहा हूँ, इजी वे में समझा रहा हूँ कि हानि को हमेशा माइनस करना है, लाभ को हमेशा इसमें प्लस करना है, ध्यान रखना बस सिंपल, ठीक है। तो 8000 ऐसे का ऐसे ही, ये दोनों जब 100 में से 4 जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 96%, परसेंट के 100 नीचे आ जाएगा क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं से कराऊंगा तो 0 ऐसे का ऐसे ही, 8 की मल्टीप्लाई 8 6 48, 48 का हासिल गया 4 और 7680 आपका वीसीआर का विक्रय मूल्य आ जाएगा, ध्यान रखना मूल्य आ जाएगा वीसीआर का। ऐसे ही अब हम टीवी का निकालेंगे, वीसीआर वो टीवी का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो टीवी का विक्रय मूल्य, तो टीवी का विक्रय मूल्य मैं कैसे निकालूंगा, टीवी का विक्रय मूल्य क्या, वो क्रय मूल्य हमारा कितना था 8000, उस पर हम कितने परसेंट लाभ पर उसे बेचना चाहते थे 8%, तो मैंने आपको बताया लाभ होता तो ऐड करते हैं, तो 100% में हम क्या ऐड कर देंगे 8%। तो 8000 तो ऐसे कैसे आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 100 और 8 कितने हो जाएंगे 108%। 8000 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 108 ऐसे कैसे ही, प्रतिशत के 100 नीचे, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करवाओगे तो आपका आएगा 8 8 64, 64 का हासिल गया 6, 8 एकम 8, 8600 में 40 में उन्होंने बेच दिया। अब हम कुल सौदा निकालेंगे, उसे कुल कितना फ़ायदा हुआ था। आप देखते हो ना कि यार मैंने इतने का खरीदा था, मैंने इतने का बेच दिया, तो मैं आप देखते हो यार मेरे को लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, तो आपको ऐसे ही देखना है। तो निकालेंगे हम कुल क्रय मूल्य किसका, टीवी और सीवीआर का, वो सॉरी वीसीआर का। तो कितने कितने में खरीदा था हमने, 8000 प्लस का 8000 कितना हुआ है 16000 में खरीदा गया था। अब हम ऐसे ही देख लो कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे, कुल विक्रय मूल्य वो हमने कितने में वो बेच दिया 7680 प्लस का हमने दूसरा कितने में बेचा 8640, दोनों को जब मैं ऐड करा लूँगा तो 0 का 0, 8 और कितना 12 का हासिल गया 1, 13 का हासिल गया 1 और ये कितना आ गया आपका 16। तो देखिए हमने 16000 में खरीदा था और 16320 में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, तो कुल लाभ उसे कितना का फ़ायदा हुआ 16320 में बेच दिया, 16000 में खरीदा था तो उसे 320 रुपये का फ़ायदा हुआ टोटल इनवॉइस में, लेन देन में। लेकिन ये रुपए में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है परसेंट में। तो लाभ परसेंट में, तो देखो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ 320 का, किसके ऊपर फ़ायदा हुआ, उसने 16000 में ख़रीदा था और परसेंट में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 16 एक कम 16, 16 दूनी 32। तो उसका जो लाभ है प्रतिशत में वो कितना आया है आपका 2% आया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने फुल्ली डिस्ट्रक्टिवली करा रखा है, ऐसे क्वेश्चन बड़े होते हैं और एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो आप इसे कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जो उसका सेकंड पार्ट है वो सेकंड उसमें आएगा, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक डाल दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम किसी दूसरी वीडियो में लेंगे। जय हिंद, जय भारत।